नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए। उसने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो कुल अंक कितना हो क्वेश्चन का आ रहा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए। टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना चाहिए। उसने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो रहा। अगर इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है? प्रतिशत में तो 40% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है? 120 और 30 कितना निकल के आ रहा? 150 निकल के आ रहा। प्रतिशत में 40% लाने से पास है और नंबर में 150 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर है क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 आपको कट जा रहा, यानी कि 4% 15 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कुल अंक कितना हो क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर 25 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका 25 × 15। जब इसको सोल्व करेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 375 हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कुल अंक कितना होगा? तो कुल अंक हो जाएगा आपका 375 अंक हो जाएगा। आपका 117 नंबर क्वेश्चन एक छूट गया था। 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है तो ए और सी का अनुपात कितना होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 4 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ आपका? ए बी और सी का बात हुआ। आपको उसमें दिया गया यदि ए बी से 25% अधिक है, यानी कि 25% वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 2500 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है यदि ए बी से 25% अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया है ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि ये संख्या छोटा होगा और ये संख्या बड़ा होगा, ठीक है? अगर बी का संख्या अगर 4 हो जाएगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा, 1 की वृद्धि। तो जैसे 4 में 1 जोड़ेंगे अब ए का संख्या 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करना, ठीक है? आगे आपको उसमें दिया गया है बी सी से 30% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि 30% की कमी दिया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 30% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है बी सी से 30% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है बी जो है सी से 30% कम है, यानी कि डाटा बड़ा होगा और डाटा छोटा होगा, ठीक है? अगर सी का संख्या अगर 10 हो जाएगा तो इस 10 का 30% कम ही हो रहा, तो इस 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा, 3 की कमी। तो जैसे 10 में 3 माइनस करेंगे अब बी का संख्या 7 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करना, ठीक है? आप देख सकते हैं भी एक ही व्यक्ति है बट अलग अलग संख्या आ रहा है, इसको इक्वल करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पर 7 की गुना करेंगे तो 7 चौके 28 निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पर 4 की गुना करेंगे तो 7 चौके 28। अब दोनों इक्वल हो रहा है।
अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर इधर हमने 7 की गुना किया तो इधर भी 7 की गुना करेंगे, इधर हमने 4 की गुना किया तो इधर भी 4 की गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैथ का रूल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 5 = 35 निकल के आ रहा है, और ये आपका 7 × 4 = 28 निकल के आ रहा है, और ये आपका 40 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा ए और सी का अनुपात कितना हो, क्वेश्चन का रहा ए और सी का अनुपात पूछ रहा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे। ठीक है, 5 × 7 = 35 हो जा रहा है। ठीक है, और 5 × 6 = 28 40, यानी कि 7:8 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 7:8 हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो नुकसान का प्रतिशत कितना हो, क्वेश्चन का रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 13 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोला जाता है आपका एसपी। ठीक है, बराबर 20 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है आपका सीपी होता है। ठीक है, सीपी के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, नुकसान का प्रतिशत कितना हो, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। एसपी और सीपी को एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, जब सीपी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 4 है। जब 5 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। सीपी के सामने सीपी का संख्या है और एसपी के सामने एसपी का संख्या है। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य होता है। तो कहीं ना कहीं 5 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है आपका, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। किस पर, इस 5 रुपया पर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। जो भी कमी होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 5 × 10 = 0, यानी कि 20% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।